भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे देश जिनका नाम एक साथ लेते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है जब इन दोनों देशों की क्रिकेट टीमें मैदान में आमने सामने होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड्स लाइव ट्रेलर। हमारा आज का एपिसोड विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की धमाकेदार पारी। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो या अन्य कोई भी सीरीज, दुनिया भर में उस मैच की एक अलग ही कहानी होती है। ये दोनों ही टीमें मैदान पर आपस में जब टकराती हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है। एशिया कप 2012 का वो टूर्नामेंट, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला वो मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। 18 मार्च 2012, जगह थी मीरपुर, जब क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहे जाने वाली दो ताकतें एक दूसरे को चुनौती देने वाली थी। भारतीय कप्तान MS धोनी और पाक कप्तान मिसबाह-उल हक टॉस के लिए मैदान पर उतर चुके थे। भारत के इरादे उस दिन साफ दिख रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना था तो उसे उस दिन पाकिस्तान को हर हाल में पराजित करना था। मैदान में बैठे लाखों दर्शकों और करोड़ों भारतीय देशवासियों के दिल उस समय दहल गए जब पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह-उल हक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का चयन कर दिया और पारी की शुरुआत करने आए पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाजों ने 35 ओवर में 224 रन बना डाले। लेकिन अभी तक भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान का एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हुए थे। उस वक्त एक बात तो तय हो चुकी थी कि पाक आज इस मैच में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने वाला है। मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद की ये ओपनिंग जोड़ी एक बहुत ही बड़ी अटूट साझेदारी कायम कर चुकी थी, और तभी नासिर अश्विन की एक गेंद का शिकार हो बैठते हैं। लेकिन कहानी में एक नहीं बल्कि दो ट्विस्ट आने वाले थे। अगले ही ओवर में मोहम्मद हाफिज भी डींडा की बॉल पर LBW हो बैठते हैं। क्रीज पर उस वक्त दोनों ही नए बल्लेबाज मौजूद थे और भारतीय गेंदबाजी के पास वही वक्त था मैच पर अपनी पकड़ बनाने का। मगर भारतीय गेंदबाज पाक के बल्लेबाजों की लगाम कस ना सके। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का प्रहार लगातार जारी रहा। यूनिस खान ने पाकिस्तान की पारी को एक शोर से संभालते हुए पाक के खाते में 329 रन 50 ओवर में जोड़ दिए। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया के लिए 330 रन का ये बड़ा टारगेट चेस करना आसान तो नहीं था, परंतु इस बात से सभी बेखबर थे कि उस दिन पाकिस्तान के सामने एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी शायद ही उन्होंने कभी कल्पना भी की होगी। विराट कोहली नाम का वो शख्स पाकिस्तान को उस दिन वाकई में अपना विराट रूप दिखाने वाला था। भारतीय पारी की शुरुआत के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हौसले तो तब बुलंद हो चुके थे जब दूसरी ही गेंद में गंभीर मोहम्मद हाफिज के हाथों LBW हो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। मैदान में उस वक्त शोक का माहौल था और टीम इंडिया को एक गहरा सदमा लग चुका था। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होती है 23 साल के उस युवा बल्लेबाज की। उसे देखकर उस वक्त भारतीय फैंस में उत्साह तो बहुत ही कम था, लेकिन वो सिर्फ तूफान से पहले आने वाला एक सन्नाटा था, क्योंकि उस दिन 23 साल का वो लड़का क्रिकेट के उन पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाने मैदान पर उतरा था। उस दिन वो पूरी दुनिया को बताने वाला था कि क्रिकेट के भगवान के साथ साझेदारी निभाने वाला वो लड़का एक समय क्रिकेट का किंग कहलाया जाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, क्रिकेट के दोनों ही महारथी मिलकर उस दिन पाकिस्तान पर इस तरह बरसने लगे कि देखते ही देखते स्कोर बोर्ड 0 से 133 रन तक पहुंच चुका था। यहां सचिन एक तरफ से अपनी मास्टर क्लास पारी खेल रहे थे तो वहीं विराट कोहली तो एक अलग ही लय में नजर आते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बरसाना शुरू कर चुके थे। विराट कोहली का बल्ला उस दिन मीरपुर में बॉल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था, और विराट के बल्ले की वो दहाड़ पाक की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर चुकी थी। लेकिन तभी 52 के स्कोर पर खेल रहे सचिन तेंदुलकर सईद अजमल की गेंद पर स्लिप में खड़े यूनिस खान को कैच थमा बैठते हैं।
अचानक से स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। करोड़ों दिलों में उस वक्त सैकड़ों सवाल उठने लगे थे। क्या सचिन के साथ ये मैच भी भारत के हाथ से जा चुका था? क्या अब भारत एशिया कप से बाहर हो जाएगा? क्या हम पाकिस्तान से हार जाएंगे? परंतु इस बात से सभी बेखबर थे कि सचिन तो मैदान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते विराट और रोहित के रूप में टीम इंडिया को उस दिन 2 घातक बल्लेबाज भी देने वाले हैं, जिनका सामना कर पाना एक दिन दुनिया भर की क्रिकेट टीमों के लिए मुश्किल होने वाला है। सचिन के आउट होते ही उस दिन विराट और रोहित की उस युवा जोड़ी ने हर किसी को हक्का बक्का कर डाला। दोनों ही बल्लेबाजों ने पाक की दमदार गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा डाली। यहाँ रोहित शर्मा टीम इंडिया की पारी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं कोहली कभी हाफिज को कूट कूट कर खुदा हाफिज कर रहे थे, तो कभी उमर गुल की बत्ती गुल कर रहे थे। दिल्ली का वो क्रिकेट किंग उस दिन एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहा था। 148 गेंदों में 183 रन की बेमिसाल पारी खेलकर विराट कोहली ने उस दिन ये तय कर डाला था कि आने वाले एक समय में उसका नाम क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ियों में लिया जाएगा और देश विदेश के युवा खिलाड़ी एक दिन उसके नाम की मिसाल से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। उमर गुल ने पारी के 45वें ओवर में रोहित शर्मा और 47वें ओवर में विराट कोहली को आउट जरूर कर दिया, लेकिन तब तक ये दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान की पहुंच से मैच काफी दूर ले जा चुके थे और विराट कोहली की इस बहुमूल्य पारी के दम पर अंत में सुरेश रैना और MS धोनी ने टीम इंडिया को 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर जीत दिला डाली। टीम इंडिया मुश्किल लग रहे 330 रन के इस बड़े लक्ष्य को 2 ओवर पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, जिसके सबसे बड़े सूत्रधार रहे विराट कोहली। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। हमारी आवाज हमारे अंदाज में ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेजेंड्स लाइफ ट्रेलर को। बहुत ही जल्द आएंगे आपके लिए क्रिकेट की ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत।